हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा समुद्र जल की एक महत्वपूर्ण गति है। इस गति के माध्यम से सागर में जल स्तर की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अतः सागर की इस गति के परिणाम स्वरूप जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है। महासागरीय जल सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है। इस अवस्था को ज्वार कहते हैं। जल के नीचे उतरने अथवा पीछे हटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा हो गया समुद्र का जल जब ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं। जब नीचे उतरता है या पीछे हटता है या नीचे आता है उसे भाटा कहते हैं। ये एक क्या है कि ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण होता है। महासागरीय जल में सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षित शक्ति के फलस्वरूप ही ज्वार की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा के ठीक सामने का पृथ्वी का धरातल चंद्रमा से सबसे नजदीक होता है, जबकि चंद्रमा के धरातल से पृथ्वी का केंद्र एवं उसका पृष्ठभाग कहीं अधिक दूर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की गणना में यह दूरी विशेष महत्वपूर्ण है। अतः पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा के सामने पड़ता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सामने पड़ने वाले भाग का जल आकर्षित होकर ऊपर की ओर उठता है, जिससे सागर में ज्वार आता है। यही स्थिति पृथ्वी के इस भाग से बिल्कुल पीछे वाले भाग में भी होती है। पीछे के भाग में जल के पीछे रहने एवं केंद्र प्रसारी बल के सम्मिलित प्रभाव से ज्वार आता है। इस प्रकार एक ही समय में पृथ्वी पर दो बार ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक तो चंद्रमा के सामने व दूसरा उसके पीछे के भाग में। चंद्रमा के सामने व उसके विपरीत भागों के बीच दो स्थान ऐसे भी होते हैं जहां जल खींचकर ज्वार वाले स्थान पर आ जाता है, अतः इन स्थानों पर जल सतह से नीचा रहता है। इसे भाटा कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में दो बार ज्वार एवं दो बार भाटा आता है। ज्वार भाटा ज्वार भाटा का समय और चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव। ज्वार पर प्रत्येक स्थान पर प्राय दो बार आता है, लेकिन ऊपर आने का समय नियमित रूप से एक ही नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी कक्षा पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपना यह चक्कर से पूर्व की ओर लगाती है। चंद्रमा भी अपने दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा एक दिन में अपने निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे बढ़ जाता है। इस कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा के इस नवीन केंद्र के ठीक नीचे तक या चंद्रमा के सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है। इस प्रकार प्रत्येक अगले दिन ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में कुल 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। इसी कारण अगला ज्वार ठीक 12 घंटे आकर 12 घंटे 26 मिनट दोनों ओर आता है। तो क्या हो गया, ज्वार भाटा का समय निश्चित नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र में क्या होती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो क्या होता है कि 24 पृथ्वी का एक जो चक्कर होता है 24 घंटे को होता है। तो ज्वार जो आता है वो आता है 24 घंटे 52 मिनट में। तो इसी कारण क्या होगा कि ज्वार क्या होता है कि दिन में दो बार आते हैं। तो 12 घंटे न आकर 12 घंटे 26 मिनट बाद दोनों ओर ज्वार आता है। एक दिन में दो ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट हो गया बृहद अथवा दीर्घ ज्वार। ज्वार उत्पन्न करने में चंद्रमा की भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु सूर्य का प्रभाव भी ज्वार उत्पन्न करने में सहायक है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से बृहद अथवा दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। यहाँ सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से औसतन 14 करोड़ 85 लाख किमी दूर है, जबकि चंद्रमा केवल 4,04,800 किमी दूर है। चंद्रमा की निकटता का प्रभाव ज्वार में स्पष्ट दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी
रेखा में प्रत्येक पूर्णमासी अमावस्या को होते हैं। इसी स्थिति को सिजगी कहते हैं। बृहत और जो ये दीर्घ ज्वार है ये तब आता है जब क्या है, सूर्य पृथ्वी और अ, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। तो ये स्प्रिंग टाइड आता है, या बृहत या दीर्घ ज्वार जब ये सूर्य हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा ये अमावस्या और पूर्णिमा को एक सीध में होते हैं तो बृहत या दीर्घ ज्वार आता है। दूसरा हो गया लघु ज्वार या नीप टाइड कहते हैं इसे। पूर्णमासी तथा अमावस्या के मध्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी की तिथियों में सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं। समकोण स्थिति के द्वारा सूर्य और चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी कारण महासागरों में इस दिन पानी का उतार एवं चढ़ाव सबसे कम रहता है अथवा लघु ज्वार कहते हैं। तो क्या होता है कि लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य चंद्रमा क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अष्टमी और सप्तमी के दिन चंद्रमा ये 180 डिग्री पर बनाते हैं जब एंगल, तो ये हो गया अर्थ। तो लघु ज्वार आता है। उसके बाद हो गया दैनिक ज्वार भाटा। एक ही स्थान पर एक ज्वार एक भाटा आता है तो इसे दैनिक ज्वार कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। दूसरा हो गया अर्धदैनिक ज्वार भाटा। एक ही स्थान पर जब दो बार ज्वार आते हैं तब एक ज्वार दूसरे ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। अर्धदैनिक ज्वार तथा भाटा में ऊंचाई समान रहती है। उसके बाद हो गया मिश्रित ज्वार भाटा। अर्धदैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटों के बीच में अंतर पाया जाता है। जैसे इंग्लैंड में दक्षिणी पूर्वी तट पर 4 बार ज्वार एवं 4 बार भाटा आते हैं। तो ये ज्वार भाटा के प्रकार हो गए 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया बृहद ज्वार भाटा, दूसरा हो गया लघु ज्वार भाटा, तीसरा हो गया दैनिक ज्वार भाटा, चौथा हो गया अर्धदैनिक ज्वार भाटा, पांचवा हो गया मिश्रित ज्वार भाटा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया ज्वार भाटे के बारे में। ज्वार भाटा और समय और चंद्रमा की जो स्थिति का प्रभाव और ज्वार भाटा के प्रकार, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.